कल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल फीलिंग्स नीला पर। बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज का भी हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग जो ऐसे क्वेश्चनों को लेंगे जिस प्रकार से हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चनों को कर रहे थे, वो हमारे एसएससी सीजीएल जो कि अभी रिसेंटली में एग्जाम हुए थे वहाँ के प्रश्न थे। और ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो भी उन्हीं में से लिया गया है जो रिसेंटली के अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हुए थे। और क्या क्या हो सकते हैं नए नए प्रश्न, और जो है ना उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। उससे पहले जो है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ना लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चनों को बता रहा है कि असंगत आकृति का पता लगाइए। तो हमें एक ऐसी आकृति का पता लगाना है जो क्या हो, इन सभी से अलग हो यानी असंगत हो। तो देखते हैं भाई, तो ऐसी कौन सी आकृतियां जो सेम सेम लग रही हैं और एक ऐसी आकृति होगी जो है ना असंगत होगी, इन सबसे मेल नहीं खा रही होगी। अगर हम पहली आकृति को देखते हैं कि ये जो है ना किधर को देख रहा है, तिरछा यानी दोनों नजरों से यानी एक ही ओर देख रहा है हमारा, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। यानी हम अगर अपनी दोनों आंखों से इधर की ओर देखेंगे तो दोनों हमारे किधर हो जाएंगे, एक ही तरफ हो जाएंगे, तो वही वाली पोजीशन दी गई है। अगर हम सेकंड वाले को देखते हैं, अगर हम नीचे देखते हैं तो दोनों आंखें हमारे कहाँ नीचे हो जा रही हैं, क्या एक नीचे एक ऊपर हो जाएगी हमारी आँख, नहीं होगी ना। तो इस पर थोड़ा सा हमें डाउट है तो इसको रख देते हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दोनों यानी नीचे की ओर देख रहा है ना, तो अगर नीचे की ओर देखेंगे तो हमारी आंखें दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। तो ये तो हमारी मेल खा रही है। अब इधर वही साइड वाला दिया गया तो इधर से देखेंगे तब भी हमारी सेम साइड की ओर देख रहा है, और यहाँ पर भी सेम साइड की ओर यानी ऊपर की ओर देख रहा था, हाँ ऊपर की ओर देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आंख से तो नीचे देख रहा है और एक आंख से ऊपर देख रहा है, तो बाकी सभी में तो दोनों आंखों से एक ही साइड में देख रहा है और यहाँ पर दोनों साइड में देख रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला होगा यानी सेकंड वाला होगा वो मैच नहीं खाएगा यानी असंगत होगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद है जो है ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। क्या करना है अपने इस प्रश्न पर, तो देखते हैं भाई। यहाँ पर ई का कोड दिया गया 1, एन का कोड दिया गया 2, टी का कोड दिया गया 3, चार का कोड दिया गया 4 और टी का कोड दिया गया है फिर से 5 और डी का कोड दिया गया 6 और उसी प्रकार से यू का कोड दिया गया 7। अब यहाँ पर हमारे चार विकल्प दिए गए हैं और जो है ना जो इसका जो कोड दिया गया वहां पर वो वाला अच्छा रखकर हम चेक कर लेंगे, और एक ऐसा जो शब्द होगा जो सार्थक अर्थ देता होगा, ठीक है, जिसका सार्थक निकलता हो यानी जो सार्थक हो, तो वही पता लगाना है। तो रख लेते हैं यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ई को रखेंगे दो, दो है ना, दो की जगह पर रखा है एन तो एन लिख लेंगे यहाँ पर। फिर एक, एक की जगह पर क्या है ई है हमारा यहाँ पर। चार, चार का देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास एस है। छः, छः क्या है हमारे पास डी, तो यहाँ पर डी लिख देंगे हम लोग। फिर क्या है तीन, तीन कहाँ है टी, तीन पर हो जाएगा हमारा टी। पाँच, पाँच नंबर दे लेते हैं क्या है हमारा पास फिर से टी है। फिर सात, सात नंबर पर क्या है हमारे पास यू है। क्या ये कोई एक शब्द हमारा बनना है, कोई शब्द एक है यानी जिसका अर्थ निकलता हो, तो नहीं ना, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे वाले को चेक करते हैं उसी प्रकार से। दो का कोड देखो भाई, दो की जगह पर क्या होगा एन होगा हमारे पास। एक की जगह पर फिर से क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। चार देखते हैं भाई, चार पर क्या है हमारे पास एस है तो एस को रख लेंगे। फिर तीन पर क्या है हमारे पास टी है, टी को रख लिया। फिर क्या है हमारे पास सिक्स, सिक्स क्या है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। फिर सेवन देखते हैं, सेवन की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास यू हो जाएगा। फिर फाइव, फाइव पर क्या दिया गया टी, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। क्या ये कोई स्पेलिंग सही हमारी बन रही है, नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या होने वाला है, यहाँ पर दिया गया चार, तो चार का कोड दिया गया एस, तो यहाँ पे लिखेंगे एस। थ्री, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। फिर सेवन यानी यू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर सेवन हो गया ना, वन, वन क्या दिया गया यहाँ पर ई दिया गया हमारे पास। फिर सिक्स, सिक्स का कोड दिया गया हमारे पास डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारे पास सिक्स का कोड। फाइव का कोड दिया गया हमारे पास टी, तो टी हो जाएगा यहाँ से। अब टू का कोड देखेंगे, टू दिया गया एन, तो ये क्या है, ये हमारी कोई स्पेलिंग्स बन पा रही सही तरीके से, नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं, जब तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं तो बचता है लास्ट वाला ऑप्शन, तो ऐसे ही सही हो जाता है। अगर हमारे पास टाइम कम है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है ना हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर चार का कोड देखो क्या दिया गया एस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एस।
फिर 3 पर क्या दिया गया है टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। 7 पर दिया गया है यू, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। फिर दिया गया है 6 और 6 पर क्या है हमारा डी, तो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर 1 पर दिया गया ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ई। फिर 2 पर दिया गया एन, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एन। और फिर क्या बचा 5 की स्पेलिंग लिख लेंगे टी, यहाँ पर हो जाएगा टी। अब ये हमारी देखो सार्थक स्पेलिंग बनने स्टूडेंट की, क्या हो गया हमारा स्टूडेंट हो गया ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th वाला है ना वो बिल्कुल राइट हो जा रहा है। इसका जब कोड लिखा तो एक सार्थक निकल रहा है, यानी जिसका अर्थ निकल रहा है हमारे पास, यानी सार्थक जो है ना शब्द बन पा रहा है, बाकी कोई में नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा 4th नंबर वाला वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न जो है ना हमारा कैलकुलेशन से पूछ लिया गया है, जो रीजनिंग में आती है। ये पार्ट तो मैथ का है, लेकिन पूछा कहाँ जाता है हमारा रीजनिंग में पूछा जाता है। चिन्ह बदल दिए जाते हैं और जो प्रश्न बोलता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम चेंजेस करते जाते हैं और आंसर जो है ना हमारा हमारे सामने आ जाता है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तब हमें जो है ना ये समीकरण दी गई, इसको सॉल्व करना होगा। तो जैसा जैसा प्रश्न बोला वैसा वैसा करते जाएंगे। क्या बोला भाई, यहाँ पर सबसे पहले गुणा का साइन है। अब देखो गुणा का अर्थ है भाग, यानी गुणा को काहे से चेंज किया जा रहा है, भाग से, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग का ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर चलते हैं भाई यहाँ पर भाग, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर माइनस, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा गुणा का साइन कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस का है और प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस। अब चेंजेस हो चुके हैं ना, अब सिर्फ लिख लेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। 45, 3, 12, 5 और 3 यहाँ पर हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बॉड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 3 काटेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। 15 प्लस का और 12 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर कर देंगे 12 पंजे 60, तो यहाँ से हो गया हमारा 60 और माइनस का हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15 और 60 कितना हो जाएगा 75 और माइनस का हो जाएगा कितना 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा हमारा 72। तो क्या 72 हमारा राइट आंसर आ रहा है ना इस क्वेश्चन का, तो चेक करते हैं भाई। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आ चुकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला होगा हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होना लगा, और क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न कि 4, 16, 28 बोल रहा है यहाँ पर है हमारे पास 4, 16, 28, 40, ये किस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 28 तो आने वाला नहीं हमारे पास, यानी ये तो हमारा लॉजिक लग नहीं रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर एक हमारे बात समझ में आई कि अगर 4 में 4 के गुणा करेंगे तब 16 हमारा बन सकता है। फिर 16 में अगर 4 के गुणा करेंगे तो 16 से कुछ 64 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बनना है हमारा 28, यानी ये भी लॉजिक हमारा फेल हो जाता है। और जब हमारे 2-4 लॉजिक फेल हो जाएं तो एक बचता है हमारे पास रामबाण, वो कौन सा होता है, यानी अंकों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका अंतर निकालेंगे, यानी डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा 12 का आएगा, यानी 4 में जब 12 जोड़ा गया तो कितना आ गया हमारे पास 16, और जब 16 में हम लोग 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमारा 12 जोड़ा गया है और यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है 12। क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा 12 जोड़ा गया है, तो जब 28 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा ना 40। यानी लॉजिक हमें मिल चुका है कि यहाँ पर सब पर किसमें, इसमें भी प्लस का 12, इसमें भी प्लस का 12 और इसमें भी प्लस का 12। तो क्या अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें प्लस का 12 नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी प्लस का कर देंगे, कितना 12 कर देंगे। तो जब 40 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा आ जाएगा 52। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। और इस प्रश्न में जब कुछ भी समझ में ना आए तो हमें क्या करना होता है कि सीधा सीधा अंकों का अंतर निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है, वहां से हमारा आंसर बहुत आसान से। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से होने वाला, क्या बोल रहा है कि विषम अक्षर युग्म है, यानी कौन सा ऐसा अक्षर युग्म है जो यानी इन सभी से अलग हो। विषम का मतलब होता है इन सभी से अलग हो, जो इनसे मैच ना खाता हो। तो चेक करेंगे ऑप्शंस दिया गया यहाँ पर 1, 6 दिया गया है, दूसरा 7 का 18 से क्या संबंध हो सकता है,
तीसरा 15 का 34 से क्या संबंध है, उसी प्रकार से 18 का 42 से क्या संबंध है। भाई संबंधों का पता लगाना है हमें। तो चेक करते हैं भाई इस अपने ऑप्शन को और देखते हैं क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो चेक करेंगे एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या 1 से 6 किस प्रकार से हो गया है, उसी प्रकार से 7 से 18 किस प्रकार से हो गया है, 15 का 34 किस प्रकार से हो गया और 18 का 42। तो अगर हम लोग देखें 1 गुणे 3 क्या लग सकता है लॉजिक। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक एक में गुणा कर दें 2 की, ठीक है, और प्लस कर दें 4, तो 1 दूना 2 और 4 कितना हो गया हमारे पास 6 बनना है। इसमें लॉजिक लगाते हैं यही, क्या इसमें भी हमारा यही लॉजिक लग रहा है। तो देखते हैं भाई 7 में जब गुणा करेंगे कहाँ से 7 दिया गया है, 7 में गुणा किया 2 से और प्लस कर दिया 4, 7 दूना 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 18, यानी लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब आगे और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है 15 और 15 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 4, तो 15 दूना 30 और 30 4 कितना हो गया हमारे पास 34। ये भी कंडीशन फॉलो कर गया, ये भी। अब जो हमारा लास्ट बचता है वो क्या बचता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो बच जाता है, ऐसे तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा जो इन सभी से विषम होगा। लेकिन क्या करते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो लिखेंगे 18 और 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 4 जोड़ेंगे, तो 18 दूना 36 प्लस का 4 यानी 40 आना चाहिए। तो बाकी सब में तो कितना आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था सेम आ रहा था, लेकिन इसमें कितना आ गया 40, लेकिन यहाँ पर दिया कितना गया 42। तो अकॉर्डिंग टू यानी यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो विषम हो जाएगा इन सब से। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्या किया गया यहाँ से गुणे 2 और प्लस का 4 किया गया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। बोल रहा है प्रश्न हमारा कि यदि MADARAS को 112 लिखा जाता है तथा JAMMU को 82 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से हमें पंजाब का यानी PANJAB का कोड पता करना है हमें। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो है ना इनका जो है ना नंबर का योग करते हैं भाई। तो करेंगे यहाँ पर M आता है हमारे पास 13 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, R आता है 18, A आता है 1 और S आता है हमारे पास 19। तो यहाँ से करेंगे जब जोड़ेंगे 19 और 1 हो गया हमारे पास 20, ठीक है, 20 10 30 और 8 हो गया हमारे पास 38, 38 में 1 जोड़ेंगे 39 और 39 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारे पास 43। अब 43 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 46 और 10 जोड़ेंगे इतना आ गया हमारे पास 56। क्या हमारा कुछ लॉजिक बन पा रहा है यहाँ से, नहीं बन पा रहा है ना हमें। तो क्या करते हैं हम लोग, सॉरी 56 बनना था ना हमारे पास, तो 56 का अगर हम डबल कर देंगे, 56 बनाना था ना अभी, और 56 का कर दें डबल तो कितना बन जाएगा 112 बन जाएगा ना हमारा। क्या किया गया हमारे पास यहाँ जो लेटर दिए गए हैं उनका योग और प्लस का यानी मल्टीप्लाई 2 से कर दिया गया, तब क्या बनना हमारे पास यानी आंसर निकल के आ रहा है। क्या यहाँ पर भी वही लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर J आता है हमारे पास 10 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, M आता है 13 और U आता है हमारे पास 21 नंबर पर। तो इनका भाई सम करते हैं। तो सम करेंगे तो कितना 13 13 26, 1 27, 27 10 37, ठीक है 37 और 1 हो जाएगा 38 और 38 में जोड़ेंगे 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 38 में जोड़ेंगे 20, 38 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48, फिर 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58। क्या हम 58 का अगर दोगुना कर दें, 58 का दोगुना तो 8 दूना 16 और 5 दूना 10 से 11 आना चाहिए हमारे पास। लेकिन ये तो लॉजिक हमारा फेल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, यानी ये वाला लॉजिक तो हमारा लग नहीं रहा। फिर क्या करेंगे, फिर इसका जो है ना विपरीत का देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा M13, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा कितना 26, इसका यानी जो हो जाएगा विपरीत हो जाएगा 23 और इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास फिर से हो जाएगा 25, सॉरी 26 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 7, सॉरी 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8। अब इसका जो है ना सम करते हैं हम लोग। तो देखते हैं भाई यहाँ पर करेंगे सम। तो 26 26 दो जगह दिया गया है, तो 26 26 कितना हो गया हमारे पास 52 और 52 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है 60 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 80 और 80 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, 90 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं और सही तरीके से जोड़ लेते हैं 14 26
23, 26, ये हो गया ना हमारे पास, और 8 और 9 हो जाएगा हमारे पास 17। जोड़ेंगे भाई यहाँ से, तो 6 4 10, 3 13, 3 19, 19 26, 26 के 2 हासिल मिला, तो 1 2 3 2 5 2 7 1 8, और 8 2 हो जाएगा हमारे पास 10। फिर क्या किया गया, तो लेटर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं तो प्लस से अपनी तरफ से 6 कर दिया गया। यानी क्या किया गया है, इनका विपरीत और प्लस का जितने लेटर है ना उनको जोड़ दिया गया है। क्या यहाँ पर भी हमारा लॉजिक लग रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जे आता है कितना, 10 पर, 1 पर, ये 13 पर, ये भी 13 पर, और ये 21 पर। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, विपरीत करेंगे। तो विपरीत कर लेते हैं। तो इनका विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 10 गए, कितना बचा हमारे पास, 17। 27 में से 10 गया, 17 बचा। यहाँ पर बचा 27 में से 1 गया, 26 बचा। 27 में से 27 में से जब 13 घटाएंगे तो 14 बच जाएगा। यहाँ पर भी 14 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 6। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे भाई 17, 26, 14, 14 और 6। तो यहाँ पर 14 6 20 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, 20 10 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, 50 10 60 हो जाएगा। और ये हो जाएगा ना हमारे पास 20 10 30, 20 50 10 60, और 60 और 10 कितना हो गया, 70, और 70 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 77। फिर देखते हैं कितना यहाँ पर समारा हमारे पास 77, और देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लीटर हैं, तो यहाँ पर 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 82। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों दो जगह पर हमारे सेम लॉजिक लग गए ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पी, पी आता है 16 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, और बी आता है 2 नंबर पर। अब इनका विपरीत लिखेंगे, तो विपरीत लिखेंगे तो 27 में से घटा देंगे 16, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 11 बच जाएगा। जब 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, सॉरी 26 बच जाएगा 27 में से। अब जब 14 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। जब 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा। 1 घटाएंगे फिर से तो कितना बच जाएगा, 26। फिर 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 25। तो इस प्रकार से हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे भाई 1 6 7 3 10 7 17, 17 6 23, और 23 5 28 के हो जाएगा 8। हासिल मिले 2 हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 2 7 तो 9 और 2 11। क्या ज़्यादा हो रहा है हमारे पास, 11। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, एक बार फिर से काउंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा 16 का विपरीत 11, ठीक। यहाँ पर 26, 14 13 17, और यहाँ पर 26, और यहाँ पर 25। जोड़ेंगे भाई यहाँ पर 1 6 7 7 3 10 7 17 17 6 23, और 23 5 28, 28 के 8 आ गए हमारे पास। और हासिल कितना बचा हमारे पास, 2, और 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 2 हो जाएगा हमारे पास 11। कितना बनना है, 11। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा हमारे पास। और कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, जब जोड़ेंगे इसमें हम लोग 6, तो कितना बनना चाहिए हमारा, 8 से 14 के 4, 2, 8 से 14 के 4 हासिल मिला 1, और यहाँ पर 2, और ये बनना चाहिए हमारे पास 124। लेकिन बन कितना रहा हमारे पास, तो 124 तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन हम लोग ऐड कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 5, और वो हो जाएगा 124 यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 124 होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से जब जोड़ेंगे यहाँ पर पी, यानी 16 में से जब, यानी 27 में से जब हम लोग 16 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 11 बचेगा यहाँ से, ठीक है। और 27 में से जब 1 घटाएंगे तो 26 बचेगा, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, और 10 में से 17 में से 10 घटाएंगे, 27 में से 10 घटाएंगे तो 17, और 27 में से 1 26, और 27 में से 2 घटाएंगे 25। जब इनका योग करेंगे तो आ रहा हमारे पास 118। कितने अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 124 आ रहा है यहाँ पर सम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये हमारे आज के प्रश्न दिए गए थे जो है ना। अब आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में करने वाले होंगे।
प्रश्न कैसे लगे एक बार बताइएगा। और वीडियो जो है ना अभी तक जो है ना वीडियो को अगर लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो को लाइक करिए ऐसे वीडियो के लिए। और जो है ना आगे बढ़ते रहिए। तो जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।